Brought to you by ITIL. मैं इस समय दुबई सेंट्रल में हूँ और यहाँ के हालात अगर ऐसे देखें तो सुबह के समय के चलते आपको ट्रैफिक नहीं दिखाई देगा, लोगों का मूवमेंट नहीं दिखाई देगा। लेकिन अभी भी परिस्थितियां यहाँ कम से कम दुबई में ज्यादा बेहतर हैं। खासकर अगर दूसरे शहरों के, दूसरे राज्यों, यूएई के प्रोविंसों में देखें, जिन इलाकों में जहां पर हमले हुए हैं, उस मुकाबले दुबई में हालात ज्यादा स्थिर दिखाई पड़ते हैं। लेकिन ये और बात है कि वो फिक्र दिखाई पड़ती है कि क्या ये जो खाड़ी का युद्ध है उसका दायरा और बड़ा होगा। मतलब सेंट्रल जो दुबई है उसके इलाके में अगर आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर आपको सामान्य वो चीज परिस्थितियां दिखती हैं। और खासकर चूंकि सुबह का समय है, इसी वजह से ज्यादा आपको चहल पहल, भीड़ भाड़ नहीं दिखाएगी। लेकिन जिंदगी पटरी पर लौटी है और सबसे ज्यादा जो इवैक्यूएशन ऑपरेशन या बचाव कार्य का या लोगों को निकालने का जो ऑपरेशन चलाना पड़ा था, वो इसलिए क्योंकि पर्यटक बहुत ज्यादा थे। इसी के साथ दुबई हो या ये इलाका हो, इसे ये ट्रांजिट के तौर पर बहुत बड़ा काम करता है। और ट्रांजिट के चलते यहाँ पर जो सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, वो उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। और इस वजह से उनको निकालने के लिए एमिरेट्स ने अपनी सेवाएं शुरू की हैं, एतिहाद ने अपनी सेवाएं शुरू की हैं, तो उन लोगों को निकाल लिया गया। लेकिन बड़ी संख्या में माना जाता है कि लगभग 90 लाख लोग खाड़ी देशों में, जो खासकर भारतीय हैं, वो काम करते हैं। और ऐसे में वो ऐसा नहीं कि हर कोई यहाँ से देश छोड़ करके जाना ही चाहता है। चिंता जरूर है, डर जरूर है। और इस बीच सरकार की ओर से अपनी ये कोशिशें हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच ना जाए। लेकिन कोशिशें हर किसी की हैं कि किसी तरह से ये युद्ध खत्म हो, ताकि ये जो देश माना जाता है यूएई की दुनिया में सबसे सुरक्षित है, वहां पर लोगों की जिंदगी पर कोई बहुत ज्यादा असर ना आए, फर्क ना आए। मन में चिंता फिक्र जरूर है। सड़कों पर परिस्थितियां काफी बेहतर दिखाई पड़ती हैं। मध्यपुर में बिगड़े हुए हालातों के बीच मैं आशुतोष मिश्रा इस समय हूँ यूएई में, खाड़ी के वो देश जो इस समय जंग की चपेट में है और लगातार परिस्थितियां किस तरह बिगड़ी गई हैं। यहाँ पर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हमला हुआ है, लेकिन अभी भी ये सवाल है कि क्या मध्य एशिया में वो खतरा बरकरार है। मैं इस समय दुबई में हूँ और मेरे पीछे सड़कों पर जो आप चहल पहल देख पा रहे हैं, उससे पता चल रहा है कि दुबई में आम लोगों के लिए फिलहाल स्थितियां सामान्य हैं। कुछ इलाकों पर हमले हुए हैं और उसी को लेकर के दरअसल यूएई सरकार ने एक नोटिस भी जारी किया है प्रोसिक्यूटर्स ने, कि अगर कहीं पर हमला हुआ है, नुकसान हुआ है, अगर उसकी तस्वीरें सामने की जाती हैं तो उसको वो कड़ी कार्रवाई करेंगे। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ पर एक तरह का डर न फैले, केओस न फैले। क्योंकि जब 20,000 से ज्यादा संख्या में मुसाफिर यहाँ फंसे हुए थे, तब सरकार ने वहां लोगों की मदद की। जिन होटलों में वो थे, वो कहा गया कि आप चेकआउट भी ना करें, उसका पैसा जो है सरकार देगी। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं दुबई की। ये सबसे प्रमुख इलाका है जहां पर मैं हूँ। कुछ ही मीटर की दूरी पर दरअसल दूसरी दिशा में अलबुर्ज भी यहाँ पर है और इसीलिए कमर्शियल इलाके चल रहे हैं। हालांकि सुबह के तड़के का समय है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त या बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं दिखाई पड़ेगी। लेकिन ये शांति के साथ साथ एक आश्वासन भी है कि यहाँ पर स्थिति जो है बेहद सामान्य है। और लेकिन ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां पर वो तनाव जरूर दिखता है। लेकिन परिस्थितियां बाहरी तौर पर क्या आम लोगों के लिए, क्या हर रिहायशी इलाका जद में है हमले की? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने देखा है कि जो दूतावास के इलाका अमेरिका का, वहां पर हमला हुआ ड्रोन से, और उसके बाद से लेकर के जो अमेरिकन एसेट्स हैं उनको जरूर निशाना बनाया गया है। लेकिन रिहायशी इलाके, कमर्शियल इलाके अभी भी सुरक्षित हैं। ये और बात है कि अभी भी ईरान का हमला लगातार जो है वो उन ठिकानों को निशाना बना रहा है जो भी इस समय जहां पर अमेरिकन एसेट्स इन्वॉल्व हैं या फिर जहां पर अमेरिकन इंटरेस्ट है। और इसी के चलते ये संभवतः ईरान की ऐसी रणनीति है कि वो चाहता है कि मिडिल ईस्ट, अमेरिका पर इस युद्ध को खत्म करने का दबाव बनाए।